आजकल महिलाएं एक दिन व्रत रखकर अपने आप को बड़ा धार्मिक समझती हैं। व्रत का मतलब होता है पेट को खाली रखना, जबकि महिलाएं जिस दिन व्रत रखती हैं उस दिन और ज्यादा खाती हैं। व्रत में महिलाएं सिर्फ रोटी नहीं खाती, बाकी सब कुछ खा लेती हैं। ये तुम्हारा कौन सा धर्म है जो तुम्हें रोटी खाने से रोकता है? तुम भगवान को पागल बना रही हो या अपने आप को व्रत में रोटी को ही क्यों त्यागती हो? लालच, डर, क्रोध, मोह, माया, वासना, ये सब क्यों नहीं त्यागती हो? भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के नाम पर पाखंड करना ये गलत बात है। एक गांव में एक भले आदमी का देहांत हो गया था। जैसे ही परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी एक सेठ ने अर्थी का पैर पकड़ लिया और बोला, इस आदमी के ऊपर मेरा 5 लाख का कर्जा है, पहले मेरे पैसे दो, तभी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तभी उस आदमी के तीनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव उन तीनों पर थू थू करने लगा। अब वह अर्थी को रोके काफी देर हो गई थी। तभी यह बात उस मृत आदमी की बेटी तक पहुंची। बेटी तुरंत पिता की अर्थी के पास आई। देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए हुए जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सेठ को दे दिए और कहा, अगर इन सारी चीजों से आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद ये सारा कर्जा चुकाऊंगी। ये सुनकर सेठ बेटी के पास आकर बोला, मुझे माफ करो बेटी, दरअसल मुझे आपके पिता से 5 लाख लेने नहीं बल्कि देने थे, परंतु समझ नहीं आ रहा था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए ये योजना मैंने बनाई ताकि ये 5 लाख रुपए घर के किसी ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनसे प्यार और उनकी इज्जत करता हो। बेटी, ये रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूं, काश हर बेटी तुम्हारे जैसी हो। तीनों बेटों के सिर शर्म से झके रहे। 100% सच है ये बातें। नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ सीख नहीं पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख जाता है। नंबर 2, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तब जेब में सिक्के ढूंढता है। नंबर 3, असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। नंबर 4, लोग आपके पास तब तक नहीं जब आप दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। नंबर 5, बाप का कारोबार। जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कमेंट में बताओ।